अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 632 के लेसन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे, साइको एनालिटिक अप्रोचेस टू काउंसलिंग। सबसे पहले है क्लासिकल साइकोडायनेमिक अप्रोच। इट वाज प्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। इस थ्योरी के बाद आने वाली थ्योरीज पर काफ़ी इस थ्योरी का जो है असर नज़र आता है। इसमें फ्रॉइड की हिस्ट्री के बारे में बयान किया गया है और दूसरे साइकोलॉजिस्ट के बारे में बयान किया गया है कि उन्होंने फ्रॉइड के साथ मिलकर काम किया और इससे मिलने जुलने वाली जो है वो थ्योरीज जो हैं वो पेश की। तो ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यहाँ से देखेंगे व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। फ्रॉइड थ्योरी इन व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर कि इसमें हम देखेंगे कि एक पर्सन के बारे में फ्रॉइड का क्या ओपिनियन है, फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक इंसान कैसे डेवलप करते हैं। ही टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन पर्सनैलिटी। ही टॉक्ड अबाउट क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। फ्रॉइड के मुताबिक माइंड कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर कंसिस्ट करता है। इस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है ये क्या चीज़ होती हैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये हाईलाइट पॉइंट है, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी 3 तरह के होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है बेसिक इंस्टिंक्ट है, वर्क ऑन प्लेयर प्रिंसिपल। ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस करता है। और ईगो जो है सुपर ईगो जो है ये एक आप कह लें कि एक्स्ट्रा मॉरल और जजमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की एग्जांपल दे दूं। पहले एक आप इमेजिन कर लें कि एक पाउंड है, एक तालाब है और उसकी जो सरफेस है ना, ऊपर जो चीज़ें वो सारी आपको नज़र आ रही हैं, ये आपका कॉन्शियस है। तालाब के नीचे जो चीज़ें आपको पता है, मछलियाँ हैं, पत्थर वगैरह इसके नीचे अंदर पड़े हुए हैं, ये जो है आपका सबकॉन्शियस है। आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन आपको पता है कि क्या है। अभी जो चीज़ें तालाब के अंदर मौजूद हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि उसके अंदर और क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये हमारा अनकॉन्शियस है। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट स्टेट में जो काम कर रहा हूँ, वो कॉन्शियस है। जो मेरे जहन में है और मैं थोड़ा सा जहन पर जोर डालूंगा, मेरे जहन में आ जाएंगी, सोचने के बाद मेरे जहन में आ जाएंगी जो चीज़ें, वो चीज़ें जो हैं वो मेरे सबकॉन्शियस में हैं। और ऐसी चीज़ें जो मेरे माइंड में मौजूद हैं लेकिन उनको मैं भूल चुका हूँ, वो अनकॉन्शियस हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो की एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि एक काम करना है, एक बंदा खाना खाना चाहता है और वो जो है वो किसी भी तरीके से जो है खुराक हासिल कर लेगा, चोरी करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, किसी से खुराक हासिल कर लेगा, ये इड है। सुपर ईगो के अंदर बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, वो कहेगा कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, भूखा मर जाएगा लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा खुराक हासिल करने के लिए। ईगो कहता है कि ईड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस करें, यानी कि ना तो चोरी करे ना ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, मेहनत करे या किसी की रिक्वेस्ट करे और खाना हासिल करें। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सिंपल और इजी एग्जांपल्स में इनकी नहीं हो सकती। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेजेस भी फ्रॉइड ने बयान की थी। पहली ओरल स्टेज है, बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक होती है ये। इसके अंदर बच्चा जो है बाइटिंग करता है चीज़ों को, अक्सर आपने देखा होगा बच्चा इस एज में मुंह के अंदर लेता है, ये कंफर्ट फील करता है। एनल स्टेज 8 माह से लेकर 3 साल तक होती है। इसके अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग करता है, बच्चा सीखता है। फेलिक स्टेज 3 से 6 साल तक होती है। इसमें दोनों जेंडर के पेरेंट्स के लिए मुख्तलिफ जो है वो फीलिंग्स पैदा कर लेता है बच्चा, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में जानता है। लेटेंसी पीरियड 6 से 12 साल के दरमियान होता है ये, और फोकस करता है सोशल चीज़ों पर और फ्रेंड्स बनाता है इसके अंदर बच्चा, क्योंकि वो जो है स्कूल जाना शुरू करता है इस स्टेज में। जेनिटल स्टेज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है इसके अंदर बच्चा और इंटरेस्टेड होता है ज़्यादा रोमांटिक रिलेशंस के अंदर। फ्रस्ट्रेशन और अच्छा, इसके अंदर कह रहा है कि जो प्रीजेनिटल स्टेज है ना, उसके अंदर बच्चा जो है एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन या ओवर इंटेलिजेंस का शिकार हो सकता है। अगर वो ऐसा हो जाता है, इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है बच्चा, तो वो अपने इस पीरियड के अंदर फिक्स हो जाता है, नेक्स्ट जो है आगे डेवलप वो नहीं कर पाता। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।